डिजिटल फायरवॉल है क्या चीज? अनवांटेड डाटा है जो आपकी स्टेट के खिलाफ है, उसको वो ब्लॉक करेगा। व्हाट्सएप को चेक नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल लाइफ किसी भी तरह की डेंजर जोन में नहीं है। वो अपनी तस्वीरें कपड़ों में बनाए। हमारी व्हाट्सएप चैट और कॉल जो है, क्या अब वो सिक्योर हैं? क्या सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई ऐसा एक फिल्टर है जो सारी चीजें हमारी देख रहा है? फायरवॉल किस बला का नाम है और इससे हम सब डरे क्यों हैं? इस वीडियो में FIA के डिप्टी डायरेक्टर आसिफ इकबाल चौधरी आपके सब सवालों के जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज इनॉग्रेट की जा रही है, फायरवॉल, डिजिटल फायरवॉल। ये क्या चीज है? अभी तक इसका सही पर्सपेक्टिव किसी को भी नहीं पता। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे कंटेंट्स देखे। आप बताएं कि ये डिजिटल फायरवॉल है क्या चीज? देखें जी, फायरवॉल एक सेफ्टी वॉल होती है। आपने सुना होगा कि 5th जनरेशन वॉर वो वॉर थी जो डिजिटली लड़ी जा रही थी या लड़ी जा रही है। जो कॉन्सेप्ट है जिसका कि आपने किसको एक नैरेटिव बनाना है सोशल मीडिया के ऊपर और वो चलेगा नैरेटिव, लोग उसको बाय करेंगे। अच्छा, वो नैरेटिव कहाँ से चल सकता है? वो अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान के अंदर चल सकता है, इंडिया से बैठ के पाकिस्तान के अंदर चल सकता है। कुछ ऐसे अकाउंट बना दिए जाएं कि जो एक सर्टेन नैरेटिव को लेके चलें। तो इसलिए हमने जो नीचे बाउंड्रीज हैं हमारे मुल्क की, वो तो हमने सुना है कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया कि हमारी जो आर्मी है वो डिप्यूट कर दी गई, बॉर्डर के ऊपर रेंजर्स डिप्यूट कर दिए गए। जो हमारी डिजिटल बाउंड्री है वो आज तक उसके ऊपर बात नहीं हुई। किसी भी मुल्क की डिजिटल बाउंड्रीज भी होती हैं, वो बाउंड्रीज जो किसी को नजर नहीं आती। वो डिजिटल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाए जाते हैं मुल्कों की तरफ से। यानी जो ट्रैफिक आ रही है बाहर से, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो डाटा आ रहा है बाहर से, ट्रैफिक यानी इंटरनेट की ट्रैफिक, डाटा की ट्रैफिक, ठीक है, उस डाटा की ट्रैफिक को कंट्रोल करना और उसको फिल्टर करना, उसको रोकना, उसको ब्लॉक करना, ये फायरवॉल का काम होता है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि एक किला होता, पुराने दौर के किले, लोग उसके अंदर हैं, उसकी दीवारें इतनी मजबूत बना दी गई कि बाहर से अगर उसके ऊपर फायर होगा तो अंदर नहीं आएगा। इसी तरह से डिजिटल जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल लगाया जाता है। अच्छा, फायरवॉल सिर्फ ये नहीं है कि मुल्क, वो एक सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स का मजमुआ होता है। यानी उसके लिए इक्विपमेंट भी होता है और अंदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं उसके। उसमें मखसूस वर्ड्स डाल दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये वर्ड्स अगर आए तो इसको ब्लॉक कर दे वो, या इसको वो एनालाइज करे, उसको चेक करे उन वर्ड्स को। वो चीज जो है वो फायरवॉल का काम होता है। फायरवॉल का काम किसी अकाउंट को चेक करना नहीं होता, इस हवाले से कि वो किसी स्पेसिफिक फेसबुक के अकाउंट को खोल के और उसकी चैटिंग फायरवॉल के जरिए देखी जा सकती है, जिसमें लोग पैनिक कर रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा पैनिक हुए हैं। इतने ज्यादा क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड कि लोग अब मैसेजेस पढ़ेंगे, हमारे मैसेजेस रीड किए जाएंगे, हमारी कॉल्स का पता चल जाएगा, हम किससे क्या बात कर रहे हैं। पहले व्हाट्सएप कॉल को बड़ा सिक्योर समझा जाता था, अब इस चीज से भी वो थ्रेटेंड हुए हुए हैं कि क्या हमारी व्हाट्सएप कॉल्स भी अब सेफ नहीं है। अगर हमने किसी से भी बात करनी है, वो बेशक बिजनेस से रिलेटेड हो, बेशक कोई भी सिनेरियो हो, तो क्या अब व्हाट्सएप कॉल्स भी हमारी सेफ नहीं है? सब सिक्योर हैं, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हाँ, एक चीज जरूर होगी कि जिस तरह से आपने जो आपका डाटा आ रहा है, डाटा को एनालाइज करेगा फायरवॉल, और जो अनवांटेड डाटा है जो आपकी स्टेट के खिलाफ है उसको वो ब्लॉक करेगा। बस ये टोटल काम, यानी जो हमारी स्टेट्स के खिलाफ है, जिसको आप समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब देखें ना कि आपने ट्विटर, एक्स जो है वो पाकिस्तान में बंद कर दिया, बंद हुआ है। आप किसी एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन के खास कंटेंट को आप फिल्टर करना चाहते हैं, फायरवॉल का काम फिल्टर करना और ब्लॉक करना है टोटल, कि वो ट्रैफिक जो है जो 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 विद इन कंट्री या जो बाहर से। अभी मैं आपको बताऊं कि आपने देखा है कि अमेरिका के अंदर जो पुराना पिछला इलेक्शन था
उसको कहा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस किया गया। और चाइना ने फौरी तौर के ऊपर इस चीज की अहमियत को समझते हुए फायरवॉल अपना लगा लिया और उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब को ब्लॉक कर दिया ताकि बाहर से इन्फ्लुएंस ना हो सके, चाइना के अंदर लोगों के दिमाग जहन साजी ना हो सके, कोई नैरेटिव ना बन सके। बिल्कुल वही चीज होती है फायरवॉल का काम कि कोई किसी एप्लीकेशन को आपने रोकना है, किसी खास एजेंडा को रोकना है, किसी खास जो है वो वर्ड्स, कीवर्ड्स उसमें डाले जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पहले ये जो वेबसाइट्स थी कुछ जिन पे फहुश मवाद होता था वो चलती थी, आजकल नहीं चलती, उनको रोक दिया गया। और ये फायरवॉल, मैं आपको बताऊं, फायरवॉल ये नहीं कि ये कोई इतनी कोई बला चीज है कि ये पूरे पाकिस्तान का, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज करती हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी यूज किया जा रहा है। आपकी जो आपने कंप्यूटर सिस्टम लगाया, आपने एक पूरा नेटवर्क बनाया, उसको उसका भी फायरवॉल अलग होता है। ये हर लेवल पे फायरवॉल्स होते हैं जो आप यूज करते हैं। अगर हम बहुत सारे ऑफिसेज में ऐसे देखते हैं कि उन्होंने फेसबुक की एक्सेस नहीं दी होती एम्प्लॉयज को, ठीक है, उन्होंने यूट्यूब की एक्सेस नहीं दी होती एम्प्लॉयज को, उन्होंने नेटफ्लिक्स की एक्सेस नहीं दी होती, तो ये भी सम काइंड ऑफ फायरवॉल। असल में चीजें सारी इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली डेटा सिक्योरिटी का, ठीक है, डेटा फिल्टरेशन का। ये इसका टोटल फिल्टर जो चीज की जाती है कि वो ये फिल्टर करेगा डेटा को। और वैसे वो जो ऑफिस के अंदर जो आप ऑफिस में भी फायरवॉल्स लग सकते हैं। अच्छा, अदरवाइज सिक्योरिटीज सॉफ्टवेयर्स के अंदर फायरवॉल्स होते हैं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर बिल्ट इन भी होती है सिक्योरिटी, और अदरवाइज भी इसको एक्स्ट्रा लेयर भी लगाई जा सकती है। तो ये फायरवॉल कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वो कर दिया गया। अगर इसको अच्छी नीयत से लगाया जाए, मैं इसकी जो असल मिथ है वो ये है कि अगर इसको अच्छी नीयत से लगाया जाए और आपकी नीयत हो मुल्क की हिफाजत, सिस्टम की हिफाजत, और बाहर से जो आपके दुश्मन जो हैं वो नैरेटिव बनाने की कोशिश आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लुएंस करके सोशल मीडिया के थ्रू करें, फिर तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर इसको किसी और पर्पस के लिए लगाया जाए तो फिर ये अच्छी चीज नहीं है कि लोगों को इंटरनेट स्लो हो जाए, लोगों की एक्सेस में वो चीजें नहीं है जो आनी चाहिए। इंफॉर्मेशन को रोकना, क्योंकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा, इसको फिल्टरेशन जो होती है उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर लोगों की एक्सेस में इंफॉर्मेशन कम होनी शुरू हो जाए तो फिर इसका यूजेज जो है वो ठीक नहीं होगा। इसमें किसी न किसी हद तक क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई नुकसान है? जैसे बहुत सारे लोगों का एक ये परसेप्शन है कि हमसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीना जाएगा इसके बाद, अगर हम अपनी पसंद की किसी भी पार्टी को, लाइक आइदर वो इमरान खान का सपोर्टिव है, अगर वो इमरान खान के फेवर में बात करेगा या उसके लिए सोशल मीडिया को यूज़ करेगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये फायरवॉल की वजह से हमारी रीच कम कर दी जाएगी, हम लोगों की बात उतने लोगों तक नहीं पहुँचेगी जितने लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान में इस लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन ना हो सकती है, ना होने मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि फायरवॉल किस तरह से उसको सेटअप किया जा रहा है, ना मैंने कोशिश की इसको समझने की। एक जनरली कॉन्सेप्ट आपको है कि फायरवॉल क्या क्या कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसी दायरे में ही करेगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैनिक नहीं होना चाहिए इस हवाले से। इंडिविजुअल किसी भी व्हाट्सएप को चेक नहीं किया जाएगा, इंडिविजुअल लाइफ किसी भी तरह की डेंजर जोन में नहीं है। अगर वो अपनी दोस्तियां या कोई भी चीज़ वैसे लेके चल रहे हैं और थ्रेटेंड हुए हुए, तो उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंडिविजुअल को फायरवॉल से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस वो अपनी तस्वीरें कपड़ों में बनाए। ठीक है। एक और आई डोंट नो ये बात सच है कि नहीं, आपसे बेहतर पता चल सकती है। एक और चीज़ है कि कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी नाजेबा पिक्चर या कोई नाजेबा कंटेंट किसी दूसरे इंसान को भेजेंगे, तो जहाँ पे व्हाट्सएप पे पहले 2 टिक्स आते हैं, वहाँ पे उन टिक्स को रेड कर दिया जाएगा। तो इज दिस ट्रू? नहीं, ये रूमर्स हैं। अच्छा, ये हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। ठीक है। और किसी की बात में नहीं आना, और व्हाट्सएप के 2 ही टिक्स होते हैं, ठीक है, और मेरे वाले के तो ब्लू भी नहीं होते। आपने तो बंद किए हैं। हाँ, तो इसलिए ये सिर्फ आपने अपनी जो है वो देखिए, डरता वो है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है इन चीजों से, व्हाट्सएप की सिक्योरिटी से या फायरवॉल से?
जो लड़की और लड़का आपस में बात करते हैं। सिर्फ वो परेशान है, सिर्फ और वो मेरा ख्याल है परेशान है। बिजनेस कम्युनिटी भी उस हद तक परेशान उस हद तक परेशान नहीं है। जिनको इस वजह से परेशान होना चाहिए वो परेशान नहीं है। तो आप क्या कहते हैं कि जो ये लड़का लड़की अगर परेशान है फायरवॉल की वजह से, तो उन्हें होने दिया जाए? नहीं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। खुल के खेलें। अगर वो लड़का और लड़की जो हैं वो मार्क ज़करबर्ग हैं या वो कह लें कि टोनी ब्लेयर हैं, फिर तो परेशान हो। अगर अपने आप को समझते हैं टोनी ब्लेयर या मार्क ज़करबर्ग, फिर भी परेशान हो। अगर वो मेरी तरह का आम आदमी है, फिर उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी वो खुल के खेल सकता है। हाँ, कोई फायरवॉल उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। वैसे एक चीज कही जा सकती है, उनको वैसे शर्म आनी चाहिए। ये जरूरी चीज है। सोशल मीडिया की जो हम डूज एंड डोंट्स का पता होना चाहिए, ताकि वो साइबर क्राइम विंग के पास ना आए। वो इतना देखें, चैट्स लीक हो जाती हैं उनके जाती, उन्होंने एक दूसरे की पिक्चर्स और इस तरह की वीडियोस मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में रखी होती हैं, वो लीक हो जाती हैं। तो फिर उनको वाकई परेशान होने की ज़रूरत है कि जब वो लीक हो जाएंगी तो वो फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे ना वो। अच्छा, वो तो होंगे ही, उनके बेचारा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता कि मेरी बेटी की या बेटे की वीडियो वायरल हो गई है। उनकी माँ जो है वो सोसाइटी में या मोहल्ले में वो ख़वातीन इकट्ठी होती हैं ना किसी उसके लिए एक्टिविटी के लिए, वो नहीं जा सकती। उनकी बहन अपने ससुराल के अंदर जलील होकर रह जाएगी। उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरी एक हरकत की वजह से, मेरी एक इस तरह की उल्टी सीधी तस्वीर और वीडियो की वजह से मेरी पूरी फैमिली अफेक्ट होगी। ये फायरवॉल 3-4 कंट्रीज में, तो चाइना में है, अमेरिका में है, रशिया में है, फायरवॉल पहले से एक्टिवेटेड था। तो आसिफ साहब, पाकिस्तान में बहुत टाइम के बाद क्यों चीज़ आती है? हनी ट्रैप का भी खलीलुर रहमान साहब के साथ ये ना केस होता तो मेरा नहीं ख्याल पूरी सोसाइटी को पता चलना था पाकिस्तान की कि ये चीज़ भी कहीं पे एग्जिस्ट करती है और इस तरह के भी केसेस हो रहे हैं। ठीक है, अब ये फायरवॉल भी अब आके पाकिस्तान में आया। दुबई से आपको कॉल नहीं आती व्हाट्सएप की, वीडियो ऑडियो कॉल सऊदीया से नहीं आती। ये तकरीबन सभी ममालिक ने इसको लगाया हुआ। पाकिस्तान में हर चीज़ को इशू बना दिया जाता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बनाया जा रहा है। असल में हमारे यहाँ के सरकमस्टांसेस ऐसे हैं इस वक्त कि इसको इशू समझा जा रहा है, वरना नेचुरली हर मुल्क ने लगाया, चाइना ने नहीं लगाया, सब लगाते हैं इसको। हर मुल्क में ट्रैफिक को कंट्रोल, ऑनलाइन ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, ऑनलाइन डाटा को कंट्रोल किया जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको जो है वो फिल्टर किया जाता है। पाकिस्तान में हर चीज़ का वो मीडिया पे जो इशू बन जाता है ना, फिर वो हर बंदा अपने हिसाब में उसको डिफाइन करने लग जाता है, उसको हर चीज़ को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है।